हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस कॉन्फ्रेंस में वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्रीय फॉर्मूला पेश किया। तो देखिए, लीग ऑफ नेशन जो है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद वुड्रो विल्सन ने एक 14 सूत्रीय फॉर्मूला पेश किया था। तो कहाँ किया था ये जो कॉन्फ्रेंस था, ये कहाँ हुआ था? तो ये वर्साई के महल में हुआ था। ठीक है। वुड्रो विल्सन का मानसिक पुल, लीग ऑफ नेशन मतलब ये उनकी मानसिक, उनके मन की एक उपज है। इस प्रयास के लिए 1919 में उनको शांति का नोबेल प्राइज भी मिला। किसको मिला? वुड्रो विल्सन को। इस काम के लिए, इस प्रयास के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। किसका मिला? शांति का। उद्देश्य क्या था इसका? क्या जरूरत पड़ गई लीग ऑफ नेशन की? क्योंकि जब आपस में कंट्री एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं तो वैश्विक शांति के लिए और विवादों का बंटवारा, मतलब विवादों का बंटवारा, विवादों को सुलझाने के लिए, वैश्विक शांति के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें, युद्ध ना करें, उसकी शांति के लिए लीग ऑफ नेशन की आवश्यकता पड़ी। तो इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ। इसमें 44 जो कंट्रीज हैं उसमें क्या लिया था? पार्टिसिपेट किया था, इस पर हस्ताक्षर किए थे। परंतु अमेरिका खुद इसका सदस्य नहीं था। देखो, अमेरिका के ही राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, जिन्होंने ये लीग ऑफ नेशन पेश किया था और जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला, परंतु अमेरिका खुद इसका सदस्य नहीं था। ठीक है। 44 देशों ने, 44 जो कंट्रीज थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए, साइन किए। क्यों नहीं था? तो देखिए, अमेरिका सीनेट के विरोध में के कारण अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। सीनेट क्या है? वहां की, जैसे वहां की जो संसद है ना, उसके विरोध के कारण उसको सीनेट कहा जाता था। उसी के विरोध के कारण अमेरिका इसमें मतलब इसका सदस्य नहीं बन पाया। राष्ट्र संघ की पहली बैठक कब हुई? राष्ट्र संघ की पहली बैठक हुई नवंबर 1920 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। देखिए, ये राष्ट्र संघ का जो है ये प्रतीक है, ये चिन्ह है। प्रतीक क्या है? लोगो क्या है? एक पंचभुज के अंदर 2 तारे। बहुत बार आता है क्वेश्चन कि राष्ट्र संघ का जो लोगो है वो पंचभुज में कितने तारों को दिखाया गया है। ठीक है। इस पर ब्लू कलर का इस्तेमाल हुआ है और फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ है। ये 5 महाद्वीप और 5 रेसिज को दर्शाते हैं। देखिए, इसके ऊपर में इंग्लिश भाषा का यूज हुआ है और नीचे फ्रेंच का यूज हुआ है। और लीग ऑफ नेशन की जो भाषा थी ना, वो क्या थी? फ्रेंच और इंग्लिश। इसकी जो भाषा थी, राष्ट्र संघ की जो भाषा थी, वो फ्रेंच और अंग्रेजी थी। इसके जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ राष्ट्र संघ, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लीग ऑफ नेशन कौन थे? सर एरिक ड्रूमंड थे, जो इंग्लैंड से थे। सदस्य संख्या कितनी थी? पहले इसकी सदस्य संख्या 31 थी और ये बढ़कर अब 60 हो चुकी है, मतलब अब 60 सदस्य हो गए हैं। राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए सदस्य राष्ट्रों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना आवश्यक था। अब राष्ट्र संघ के अंक की बात करते हैं। इसमें 2 धाराएं हैं। फर्स्ट जो धारा थी उसमें राष्ट्रों की सूची दी गई है और जो सेकंड धारा है, सेकंड जो आर्टिकल है, उसमें 3 अंगों की चर्चा की गई है। अब राष्ट्र जो संघ है उसके 3 अंग हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं या राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। तो फर्स्ट है साधारण सभा, दूसरा है कार्यकारिणी परिषद और तीसरा है सचिवालय। एक था साधारण सभा, दूसरा जो अंग है कार्यकारिणी परिषद। इसके 2 प्रकार के इसमें सदस्य होते हैं। एक स्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी होते हैं। स्थायी 5 सदस्य होते हैं और अस्थायी 9 सदस्य हैं। जो परमानेंट मेंबर हैं वो ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, जर्मनी है। ये इसके परमानेंट मेंबर हैं और जो नॉन परमानेंट है वो बदलते रहते हैं। सचिवालय, इसके अधीन 12 विभाग थे और इसके अलावा 2 अन्य संगठन भी इसका हिस्सा है। फर्स्ट है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और दूसरा है इसका अंतर्राष्ट्रीय श्रम मजदूर संगठन। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है हमारा, उसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, नीदरलैंड, और मजदूर संगठन का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1925 में लोकार्नो समझौता या संधि हुई। इसमें जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, इस समझौते के तहत जर्मनी वाइमर गणराज्य भी राष्ट्र संघ में शामिल किया गया। परंतु क्या हुआ?
राष्ट्र संघ में सबसे पहले अपनी सदस्यता लेने वाला जो देश था वो कोस्टा रिका था। कोस्टा रिका ने सबसे पहले अपनी सदस्यता वापस ले ली, मतलब राष्ट्र संघ को छोड़ दिया। जर्मनी और जापान ने भी 1933 में अपनी जो सदस्यता वह वापस ले ली, इसको छोड़ दिया। जर्मनी में उस टाइम 1933 में जो हिटलर था वो चांसलर बना था, और हिटलर ने चांसलर बनते ही सबसे पहले राष्ट्र संघ की सदस्यता को वापस लिया। जर्मनी की जगह किसको सदस्य बनाया गया? तो जर्मनी की जगह यूएसएसआर को सदस्य बनाया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जर्मनी की जगह राष्ट्र संघ में किसको सदस्य बनाया गया? तो रूस को बनाया गया। राष्ट्र संघ के सफल कार्य क्या क्या थे कि राष्ट्र संघ ने कौन कौन से सफल कार्य किए? तो सबसे पहला है ऑकलैंड द्वीप विवाद, जो स्वीडन फिनलैंड के बीच में था। ऑकलैंड द्वीप विवाद, उसको सोल्व किया राष्ट्र संघ ने। सेकंड है विलेना विवाद, जो लिथुआनिया और पोलैंड के बीच था, उसको सोल्व किया। थर्ड है साइलेसिया विवाद, जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में था। 1925 में यूनान और बुल्गारिया के मध्य युद्ध शुरू हुआ। यूनान पर दबाव बनाकर राष्ट्र संघ को बाल्कन क्षेत्र का विस्तार को रोका, और यह राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी विजय मानी जाती है, मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्वेश्चन साफ साफ आता है कि राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी थी? उसने बाल्कन क्षेत्र के विस्तार को रोकना ही राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो आई होप आपको जो लीग ऑफ नेशन का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।